हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है क्या, और एज एन इन्वेस्टर आपको ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से आपके इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आगे जाके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कौन कौन से सेक्टर जिसमें आपको ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की वजह से बेनिफिट मिल सकता है, ये पूरा हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही में कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपने लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो के लिए, या कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रह सकते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है। सेंटर ने 17 फरवरी को ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, दोनों बात सेम ही है, नोटिफाई करी है। गवर्नमेंट का ये पर्पस है, सरकार का ये पर्पस है कि 5 मिलियन टन्स डोमेस्टिक प्रोड्यूस करनी है बाय 2030। तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन इज बेसिकली एक हाइड्रोजन गैस है जो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी से H2O जो अलग करते हैं, जब इस एक इंटेंसिव प्रोसेस है, इसको अलग किया जाता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में जो एनर्जी यूज़ की जाती है, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो एनर्जी होती है आपकी ग्रीन एनर्जी। अब ये ग्रीन एनर्जी यानी ये ग्रीन एनर्जी होगी जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज़ करके हो रही है, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। यानी पर्पस ये है कि जब आप ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो उसमें आपका कार्बन एमिशन नहीं हो रहा, पॉल्यूशन नहीं हो रहा। यानी आपने सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करा, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करा। अब देखो, हाइड्रोजन दो तरीके से बनती है, एक ग्रीन हाइड्रोजन, एक ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या है कि लाइक जो भी आप हाइड्रोजन बनाते हो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हो उसमें आप कोल यूज़ कर रहे हो या उसमें नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। लेकिन जब ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, लाइक सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि आपको ऐसी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी यूज़ हो रही है हाइड्रोजन को बनाने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो रही है, ताकि पॉल्यूशन, मेन पर्पस है ताकि पॉल्यूशन ना हो सके। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा दिया गया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके ग्रीन एनर्जी के जो प्लांट्स है वहाँ से जब आप दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो जहाँ पे आपके ग्रीन हाइड्रोजन बन रही है, जहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो जो बीच में इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फीस होती है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया, सेंटर ने वेव ऑफ कर दिया। उस पर वो जो ट्रांसफ़र फीस होगी वो आपको नहीं पे करनी पड़ेंगी। तो लाइक एक उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए राजस्थान में आपका एक सोलर पावर प्लांट है और आपने ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है मान लीजिए लखनऊ में या दिल्ली में या मान लीजिए असम में, गुवाहाटी में। तो जब आप इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको इंटरस्टेट ट्रांसफ़र फी, टैक्सेस लगते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रहा है कि अगर आपका सोलर पावर प्लांट है, आपका एनर्जी प्लांट है, ग्रीन एनर्जी प्लांट है, तो जो आपकी इंटरस्टेट ट्रांसफ़र फीस होगी या टैक्सेस होंगे वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देगी नेक्स्ट 25 ईयर्स तक के लिए। अब इस स्टेप से फ़ायदा किसको होगा? इस स्टेप से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा उनको तो होगा जो जिनके प्लांट्स है, लेकिन किन किन सेक्टर को फ़ायदा होगा? वो होंगे आपके ऑयल रिफाइनरी, ऑयल जो कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, दूसरी आपकी स्टील कंपनियां हैं और आपकी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कंपनियां हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन ये 3-4 सेक्टर है जिनको सबसे ज़्यादा मेजरली बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी की डेट में ऑयल रिफाइनरी तकरीबन 54% हाइड्रोजन कंज्यूम करती है जो ऑल ओवर इंडिया में बनता है। अभी तक तकरीबन 6 मिलियन के आसपास का बनता है, मिलियन टन्स के आसपास, उसका 54% कंज्यूम करता है ऑयल रिफाइनरी। और अभी ज़्यादातर इन सबके खुद के हाइड्रोजन प्लांट्स हैं, लेकिन ये लोग ग्रे हाइड्रोजन बनाते हैं। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब, अब मन में सवाल आएगा ग्रे हाइड्रोजन का मतलब क्या है? तो ग्रे हाइड्रोजन का मतलब है कि जब आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो, आप हाइड्रोजन बनाते हो, तो उसमें जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो वो आपकी एनर्जी आप ले रहे हो नेचुरल गैस से या कोल को बर्न करके। तो बेसिकली वो पॉल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। तो इस कार्बन एमिशन को, पॉल्यूशन को हटाने के लिए ही ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अनाउंस किया गया है या इसको प्रमोट किया जा रहा है, या ये बेसिकली इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली जो ये प्लांट्स होंगे, लाइक ऑयल रिफाइनरी हुआ आपका, और आपका स्टील प्लांट्स हुए,
लाइक जैसे टाटा स्टील खुद की हाइड्रोजन बिल्ड कर रहा है, या ऑयल रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी हुई, जैसे इन सबको जो अभी बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी, जो ग्रीन एनर्जी मिलेगी, जो ये बेसिकली मान लीजिए राजस्थान में बैठा है और वहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है, बीच में कोई टैक्सेस नहीं लगने वाला, तो इनकी वजह से इनकी जो कॉस्ट होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी प्रोड्यूस करने के लिए। और आगे जाके ये भी कहा जा रहा है कि हर कंपनी जो भी हाइड्रोजन बनाती है, 2013-2014 की बात हो रही है, जैसे कि स्टेटमेंट्स दिए गए थे अभी पॉलिसी के टाइम पे जब अनाउंस हुई थी कि हर सेक्टर, हर कंपनियां जहां पे ये हाइड्रोजन बन रही है वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको 10% आपको जरूरी, जैसे ऑयल रिफाइनरी के लिए बात हो रही है कि 10% आपको कम से कम ग्रीन हाइड्रोजन ही बनाना पड़ेगा। और साथ ही में जो फर्टिलाइजर कंपनियां उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको 15% ग्रीन अमोनिया ही बनाना पड़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन ही यूज करनी पड़ेगी। तो इन सेक्टर्स को, इन कंपनीज को ये फायदा हो जाएगा क्योंकि इस टैक्सेस की वजह से इनकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और इंसेंटिव है कि लाइक मान लीजिए आपने ग्रीन एनर्जी लिया, आप एक हाइड्रोजन प्लांट हो, आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो और आपने एक बेसिकली ग्रीन एनर्जी, मतलब आपने कहीं से ग्रीन एनर्जी ली और मान लीजिए वो आपके पास रिजर्व्स में पड़ी है, उसे यूज़ करना है लेकिन अभी यूज़ नहीं करना, तो वो जो बेसिकली ग्रीन एनर्जी है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, ग्रीन एनर्जी ले रहे हो, वो आप डिस्कॉम्स को दे सकते हो। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, लाइक जैसे राजधानी हो गया, यमुना हो गया, आप उनको 30 डेज तक के लिए वहां पे अपना सरप्लस जमा करा सकते हो, जब भी जरूरत होती है आप उनसे ले सकते हो। तो बेसिकली जैसे एक बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हो, आपके पास सरप्लस हो जाता है ताकि आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, इस तरीके से सरकार कह रही है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जिसकी रिक्वायरमेंट इमीडिएटली नहीं है, वो आप डिस्कॉम्स को दे दीजिए अप टू 30 डेज तक। इसको बैंक में रखने के लिए कोई फीस नहीं है और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है 30 दिनों के बाद आप इसे ले सकते हो। अब कुछ सिग्निफिकेंस नंबर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। देखो, इंडियाज टोटल हाइड्रोजन डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू टच 11.7 मिलियन टन्स बाय 2029-2030 फ्रॉम द करंट डिमांड ऑफ 6.7 मिलियन टन्स। यानी तकरीबन अभी 6.7 मिलियन टन्स यूज होता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल जो हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो 11.7 मिलियन पहुंचने वाली है 2029 और 2030। यानी कोल और बाकी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको यूज़ होने वाला है, उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब वहाँ इस तरीके की जो सेक्टर्स होंगे अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अराउंड 54% ऑफ 6.7 मिलियन टन्स यूज्ड बाय पेट्रोलियम रिफाइनरी, और बाकी जो यूज़ होती है वो आपकी फर्टिलाइजर कंपनियां यूज़ होती है। इसी के साथ में इस पॉलिसी के टाइम पे ये भी कहा गया है कि हम अपना एक खुद का एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने खुद का एक्सपोर्ट हब बना सके इस ग्रीन एनर्जी का, और हम ये एक्सपोर्ट भी कर सके जापान में, साउथ कोरिया में, यूरोप में, इस बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट भी कर सके। तो बेसिकली आने वाले टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके काफ़ी सारे कदम उठा रही है एज अ सेक्टर, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कौन कौन से ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स है जहां पे आप निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस करा था कि उनको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। मुकेश अंबानी कई बार ये कह चुके हैं, और साथ ही में उन्होंने अनाउंस भी किया हुआ है इन्वेस्टमेंट तकरीबन $75 बिलियन का इन द रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें उन्हें प्लांट जनरेशन करने हैं, सोलर पैनल्स बनाने हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाना है। देखो, इलेक्ट्रोलाइजर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जब आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हो, तो इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी सारे आने वाले टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। उन्होंने अनाउंस किया है मुकेश अंबानी जी ने, तो ये एक सबसे पहली कंपनी है। दूसरे नंबर पे आता है गेल। Basically, the Gas Authority of India, India's largest state-owned natural gas company, wants to build the country's largest green hydrogen plant in the next 12 to 24 months। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे काम भी स्टार्ट कर दिए है। अभी अकॉर्डिंग टू नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गेल्स एम्स टू बाय a 10 megawatt electrolyzer to produce a 4.5 tons of green hydrogen daily। 2 वीक पहले गेल ने अपना एक प्रोजेक्ट भी कमेंस कर दिया जिसमें वो हाइड्रोजन के साथ में नेचुरल गैस मिला के ब्लेंड कर रहे हैं, और इंदौर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो नाम आता है तीसरा जो ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी भी एग्रेसिवली पोर्टफोलियो के लिए काम कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पोर्टफोलियो के लिए काम कर रहा है, जिसमें दे आर टारगेटिंग फॉर द कमर्शियल यूसेजेस। यानी जो कमर्शियल यूसेज करना चाहते हैं उनके लिए ये बेसिकली
अपना खुद का सेटअप प्लांट तैयार कर रहा है, खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। उसके बाद आता है अदानी ग्रुप। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, गौतम अदानी हैज सेट अप अ न्यू सब्सिडरी, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, जो कि दैट विल अंडरटेक अ न्यू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, जनरेशन ऑफ लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन, सोलर मॉड्यूल्स एंड बैटरीज। तो मैं बेसिकली जो न्यूज़ है वो आपको बता रहा हूँ। तो अदानी ग्रुप ने भी अपनी खुद की एक सब्सिडरी बनाई है जो ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पोर्टफोलियो अपने इसमें ऐड ऑन करने वाली है। उसके बाद लास्ट नाम आता है आपका सर L&T। इन दिसंबर 2021, L&T, इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट, हैज पार्टनर विद द रिन्यू पावर इंडिया, दैट इज द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, पार्टनरशिप की है टू टैप द ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ तकरीबन हमारे पास जो नाम निकल के आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, NTPC, अदानी ग्रुप और L&T, ये सारे हैं जो इससे जुड़े हुए बिजनेसेस है, ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। अब अगला सवाल आता है, शुड आई ऐड ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो और नॉट? तो देखो, इंडियाज, अभी मैं कुछ डेटा पॉइंट्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इंडियाज करंट एनर्जी इंपोर्ट बिल इज ओवर $160 billion, 12 ton a year, and the continued coal and oil dependency will increase this amount by 2 to 3 times. ठीक है, तो अगर कोल और ऑयल डिपेंडेंसी कम करनी है तो आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की बहुत डिमांड रहेगी आने वाले टाइम पे। एंड द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज आल्सो एडवाइज द कंट्रीज ऑटोमेकर, ये पॉइंट ध्यान से सुनो, has also advised the country's automaker to begin developing new cars with flex fuel engine within a 6 months. Within a 6 months ये स्टेटमेंट दी गई है ऑटोमेकर्स को कि आपको फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स निकालने हैं मार्केट में। वहाँ पे भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स है वहाँ पे उसकी डिमांड बहुत होगी। तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट्स, it has announced a draft policy mandating that green hydrogen account, ये पॉइंट भी ध्यान से सुनो, green hydrogen account for 10% of the overall hydrogen needs of refiners by 2023-2024। ये सारे जो ड्राफ्ट बिल है मैं वही बता रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि ये जरूरी है, मैंडेटरी कर दिया गया है 2023 से 2024 तक के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि जितनी भी ऑयल रिफाइनरी है उनको 10% ग्रीन हाइड्रोजन ही बनानी है, मैंडेटरी हो जाएगा। और जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको मैंडेटरी 15%, जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो 15% ग्रीन हाइड्रोजन ही होनी चाहिए। तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों आपको ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स आपको निवेश करना है कि नहीं करना चाहिए। एक नेगेटिव भी बता दूं, ये जो अभी प्रोसेस है ग्रीन हाइड्रोजन की, ये थोड़ा सा अभी कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस पर फोकस किया जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी इनेबल्ड की जा रही है इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए, आने वाले टाइम पे जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगा तो ये कॉस्ट कम होती चली जाएगी, तो तब इसका बहुत फायदा होगा। तो ओवरऑल ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है जो अभी बेसिकली ये न्यू डेवलपमेंट्स जो देख रहे हो आप, आने वाले टाइम पे जो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। तो आज मेरा पर्पस यही था कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है क्या, इससे क्या फ़ायदा है, कौन कौन से सेक्टर को है, कौन कौन से सेक्टर है आपके ऑयल रिफाइनरी, ऑयल मार्केटिंग एक्सपोर्टिंग कंपनी, साथ में जो भी एनर्जी की कंपनी है और जो एनर्जी के इक्विपमेंट्स बनाती है वो सारी कंपनियां, और साथ ही में आपके फर्टिलाइजर कंपनियां, इन सबको फ़ायदा होने वाला है, स्टील कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। साथ ही में जो भी ग्रीन एनर्जी प्लांट्स बना रही है, लाइक रिलायंस ने इसकी तरफ काम कर दिया स्टार्ट, अदानी ग्रुप ने इसके लिए स्टार्ट कर दिया है, अदानी एनर्जी, यानी अदानी एनर्जी ने अपना खुद का एक सब्सिडरी बना लिया, इनको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इसकी इमीडिएटली डिमांड बढ़ेगी आने वाले 2023-2024 में काफ़ी, क्योंकि काफ़ी जगह से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी हो जाएगा, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये सेक्टर इस तरीके से काम करेगा। मेरा वीडियो में बनाने का पर्पस ये था आज कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकूं कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एक्चुअल में है क्या, कौन कौन से सेक्टर है जो आपके वॉच लिस्ट में हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए। हम जो डेवलपमेंट्स होंगे वो आपको आगे इस वीडियो में बताते रहेंगे। और अगर ये वीडियो में आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।